प्रभु की जय। ऐसे नहीं चले। प्रभु की जय। हम परमेश्वर के मंदिर में हैं। हमारे में गर्मी हो के चाहिए, गर्मी होना चाहिए, हमें उत्तेजना होना चाहिए, हमें सोच समझना चाहिए कि हम उसके सामने है जिसने हमें बनाया। आमीन। आदर पूर्वक प्रभु की जय। आमीन। कैन यू से दैट? शैतान बैठा हुआ कोना कोना, वी हैव टू चेज हिम। कम ऑन, प्रभु की जय। आमेन। ऐसे नहीं चलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी हम लोग के फादरी, हम लोग के ई मंथ के थीम है इवेंजलिज्म। कैसे इवेंजलिज्म हम लोग करेंगे? कैसे करेंगे? शैतान इधर खींचेगा और हम लोग के दिल इधर जाएगा। किधर हम लोग जाएंगे? शरीर इधर जाएगा, आत्मा इधर जाएगा। पौल ने कहा है कि माई स्पिरिट इज विलिंग, मेरा जो आत्मा है वो चाहता है, परंतु मेरा जो शरीर है वो कमजोर है। आत्मा चाहता उछलने को इधर इधर इधर। जैसे एक पेड़, जब एक पौधा, जब हम लोग जब पोस्ट बोलता है, पोस्ट के नीचे, घर के नीचे जब वो उगता है, किधर जाता है? वो सीधा नहीं जाता। किधर जाता? लाइट की तरफ जाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मांगे, यूज प्रोसेस करे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उजियाला लेकर भोजन बनाएगा। उधर जाता, क्यों? उधर से उसके लगाव है, अंधियारा से लगाव नहीं है। हम लोग मसीह के लोग हैं। हम लोग के उजियाला से, गॉड इज लाइट। आमीन। जीसस इज लाइट। हे प्रभु, तू ही जगत का ज्योति है। हमारे अंदर वो ज्योति भर प्रभु, हमारे अंदर वो भावना को भर कि हम आपके तरफ जब देखे प्रभु, यही कहे कि तू हमारा प्रबल परमेश्वर है। तुझे छोड़ और कोई प्रभु है नहीं। किसी के आगे मैं नहीं झुकूंगा, किसी के सामने मैं नहीं कहूंगा कि मैं तेरा अधीन। केवल तुम्हारे आगे कहूंगा प्रभु कि मैं, हे पिताजी, आपके अधीन हूं। आई एम ओबीडियंट टू योर कॉल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कई एक समय हम लोग पढ़े हैं, हम लोग सुने हैं, मैथ्यू चैप्टर 28। जब हम इवेंजलिज्म के ऊपर बात करते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। वर्स 18। यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वर्स 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वर्स 20। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये 3 वर्सेस में द मिडिल वन, 19 प्लीज, कैन यू फोकस ऑन 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस, इसके मेल हम करते हैं जब प्रभु कहता है कि यू आर अ न्यू क्रिएशन, तुम्हारा सब कुछ बदल गया, पहले की तरह तुम नहीं है, अब तुम मेरे लोग। यू आर माई एम्बेसडर। एम्बेसडर लास्ट वीक यहाँ पे भाई फ्रेड ही स्पोक अबाउट एम्बेसडर। एम्बेसडर राजदूत है। हम प्रमोशन करते हैं अपने कंपनी के लिए, जब हम काम करते हैं उसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव है, प्रमोशन करते हैं। साबुन इतना अच्छा है, उसके साबुन से अच्छा खाली लगा लो छूट जाए, बोले चाहे नहीं होए, परंतु प्रमोशन करते हैं हम उसको। जूस पियो, इस जूस में एक को गैस नहीं है, तुम पियो, एक बूंद जो गैस्ट्रिक उसमें हो जाएगी, परंतु पियो बहुत गड़बड़ा जाए। प्रमोशन, प्रमोशन। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रमोशन करते हैं। वचन जो कुछ कहता है उसके आधार पर हम परमेश्वर के जो वचन है, उसके जो कलाम है, उसके जो शिक्षा है, उसके जो संदेश है, लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई और नहीं करेगा। सब जगह रेडियो नहीं जावे, जो हम लोग के क्रिश्चियन रेडियो है ना, हुआ तक जाओ बंद हो जाए, सरसराहट हो जाएगा, क्योंकि सब जगह रिपीटा नहीं है। परंतु हमको ले जाना है हाईवेज एंड बाईवेज, रास्ते पर, गली गली में, शहरों में, लोगों के बीच में परमेश्वर यीशु का नाम हमको ले जाना है। वचन वही कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को
कि लोगों को चेला बना और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एवरीबॉडीज जॉब इज देयर। आप सबका यही काम है। पादरी का काम केवल नहीं है, हमको बोना है, हमको पानी छोड़ना है, परंतु उसके उगाने वाला परमेश्वर है। यू डू योर वर्क। हम लोग अपना काम करते हैं, ब्रदर ने मांगे सुने, दैट्स ओके, परंतु एक बात है, उसके कान में मांगे जाए यीशु मसीह, उसके दिल में मांगे खुजलाहट होए, हु इज दिस जीसस क्राइस्ट दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट। कभी नहीं सुना इसके बारे में, बट उत्सुकता जागी और कान में छोड़ दो। कभी दुख, कभी मुसीबत हुई, गिरजाघर, पादरी के पास जाना और मसीह लोगों के पास जाना, तुमसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना करेंगे तुम्हारा दिल में हलचल होगा, तुम्हारे जीवन बदलेगा, तुम्हारे परिवार के जीवन बदलेगा, तुम्हारा समस्या जाएगा, तुम्हारे जो हर एक प्रॉब्लम वो निकल जाएगा। क्योंकि ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, कमांड है। दिस वन इज अ कमांड, आदेश है प्रभु के, तुम जाओ, तुम जाओ, यू गो। Can you look at Leviticus 12:13, सबोपदेशक 12 और 13 में परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Now all has been heard, here is the conclusion of the matter, fear God and obey his commandments. This is the whole duty of man. Leviticus chapter 12 verse 13. This is a commandment. सब कुछ सुना गया है, सब कुछ सुना गया है, परंतु अंत में ये बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो और उसके आदेश पे चलो। Leviticus 12:13, मार्क इट प्लीज, मार्क इट, मार्क करो। मोबाइल में नहीं मार्क कर पाइए, दैट्स व्हाई पादरी लोग बोले मोबाइल नहीं लेके आओ, उसमें हम लोग चेक करते करते दूसरा सेकंड साइड चले जाएगा। फेसबुक ऐसे करो आई जी, परमेश्वर फेसबुक पे नहीं रहे, उसके लिए आमीन नहीं बोलना फेसबुक के लिए। परंतु ये मनुष्य का कर्तव्य है, कमांडमेंट है कि मनुष्य का यही कर्तव्य है कि जाओ, जाओ और वचन को लेकर जाओ। दिस इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन। हर एक लोग का यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य यही है। आज चर्च आए के और यहाँ पे हम लोग बैठ के संडे ऐसे नहीं चलिए। वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू गो आउट। हमारे पादरी का दिल में वो उमंग है, ओ विचार जागा है कि 30 years से उसने कहा कि every year except for 1 or 2 years been going out evangelizing people. अब they went to last year, वहाँ हम लोग गया था सिंगाटोका, मैं गया था थर्सडे के, लौट के आ गया सांझ को, परंतु वहाँ पे हमारे भाइयों वे लोग वहाँ पे रहे। कोई बात नहीं, we don't have to know कि what happened after that. It's God's business. God knows best. He knows. सब चीज़ का समय होता है, प्रभु जाने। This is my brother's time. This is my sister's time. This is my church time. तो प्रभु के जब काम करना है, हमको पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर ये कामों के लिए हमको कई तरह से वचन देके हमको उठाता है, हमको उकसाता है, हमको मदद करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सब अधिकार मुझे दिया गया। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 कि देख मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, तुम घबराना नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना होए, क्योंकि मैं जाऊंगा, तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। दाऊद ने प्रार्थना किया है, प्रभु मैं कल जाऊंगा लड़ाई में, वो मैं जाऊंगा, तो कैसे मैं जानूं कि प्रभु आप वहां पर रहे। तो प्रभु ने कहा, पिता ने कहा, जब तुम सरसराहट सुनोगे पेड़ों के बीच में, जान लेना मैं तुम्हारे आगे आगे जाता हूं। परमेश्वर जाएगा, तुम्हारे रास्ते को साफ करेगा, दुष्ट को हटाएगा, शैतान को हटाएगा। When we read book of Exodus or Leviticus or Deuteronomy or Joshua, we will know परमेश्वर जब मिस्र देश से इजराइलियों को निकाला वहां से, उनके सामने बहुत से समस्या रहे, बड़ा डेड सी था वहां पे, लाल समुद्र एंड रिवर जॉर्डन, यर्दन नदी था। they had to cross, these were all obstacles, उनके मुसीबत का सामना रहा वो, परंतु वे पीछे नहीं हटे।
They went because क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका जो रास्ता है वो साफ किया। पहला तो ये चीज है, आप अपने जो कदम है वो बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, तब परमेश्वर तुम्हारा हाथ थामेगा। परमेश्वर में हमें रहना जरूरी है, परमेश्वर में हमें बना रहना जरूरी है, उसको हमको पकड़ के चलना है। हर समय, हर जगह, किसी भी वक्त, उठते बैठते हमको परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देना है कि प्रभु हमको यहाँ तक लेके आया। हे प्रभु, इसी तरह जैसे लाया हमको ले जाना। हे प्रभु, हमारे बच्चे दुख तकलीफ में, हे पिताजी, उनके सामने इतना बड़ा इम्तिहान है और डिग्री का इम्तिहान है, फाइनल पेपर, मदद करना मेरे परमेश्वर। और तुम्हारा प्रार्थना के जरिए और परमेश्वर उसको छुएगा। तुम्हारे प्रार्थना के जरिए तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। एक फोरमैन से आप बनिए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से मैनेजर, मैनेजर डायरेक्टर बनियो। डायरेक्टर खसका दो, नहीं खसकाना, परंतु परमेश्वर आपको ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप मुसीबत। मैं तो रविनेश से बताता हूँ, हमारे मेंबर वहाँ बैठा, रविनेश टैक्सी ड्राइवर है। व्हेन देयर वाज कोविड टाइम, लॉकडाउन और मुसीबत था, मैंने कहा उसे, भाई 10,000 इधर गिरेंगे, 1,000 इधर, तुम्हारी टैक्सी चलते रही। God will give you income, don't worry, because He is, when you honor God, परमेश्वर के आदर करोगे, He will honor you. यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, बिना उसके द्वारा हम लोग स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकते। कुछ भी कर लो, you want to go to the director, you have to go through the foreman. That is our channel. और परमेश्वर ने दिया पुत्र को, जिसने आया, दुख उठाया, मुसीबत उठाया, तकलीफ उठाया, नंगा टांगा गया। कई एक लोग उसके ऊपर हंसे और कहते हैं कि तुम सचमुच परमेश्वर का पुत्र हो तो उतरा, अपने आप को बचा ले। परंतु उसने कहा, हे पिता, इनको माफ करे। क्यों? अगर उतर आता तो अगर हम आज बचते नहीं, आज हम नरक में चले जाते। उसके वचन के द्वारा हम बचे। सब हमारा परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जो कुछ दुनिया में है, अगर बोलते हैं लोग, उससे अलग है। हम लोग का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवता है। हम आज़ाया 49:16 में कहता है, 18 में कहता है कि तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा प्रतिमा है, मैंने अपने हाथों पर गुदाया हूँ। तब तुम्हारा तकलीफ जब हमें होता है, परमेश्वर के हाथ में बत्ती बरे, यहाँ पे परमेश्वर के राह हिलता है और देखता है कि यहाँ भाई शलेन के मुसीबत है, भाई एल्विन के कुछ प्रॉब्लम है, और परमेश्वर आता है। दैट इज द टाइम ही इम्पार्ट्स हिज ब्लेसिंग, प्रेज द लॉर्ड। और वो देता है आशीष को और तुमको छूता है और तुम जान नहीं पाएगा, पता नहीं कैसे हमें मिल गई, पता नहीं कैसे, नहीं, परमेश्वर की तरफ से सब कुछ, परमेश्वर की तरफ से। पता नहीं कैसे कुछ भी नहीं हुए, पता नहीं कैसे जब बोलिए तो शैतान की तरफ से हुए। सो 2 तिमोथी 3:16 जब हम देखते हैं, 2 तिमोथी 3 और 16, उसमें यही लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, यानी teaching, और reproof यानी rebuking, from NIV अगर हम देखेंगे, for correction and for instruction in righteousness. So I'm talking about teaching. हर एक जो वचन है परमेश्वर के, वो जो पवित्र से परमेश्वर ने प्रेरणा से रचा गया और उपदेश के लिए लाभदायक है। सो इक्विप योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के जो वचन है उसको भर लो। मैं तो अपने पत्नी से बोलता है, कभी कभी पढ़ता हूँ सांझ को डिवोशन, आई से टू हाँ, कोई रकम से ऐसे आइडिया नहीं हुए, पूरा वचन खाए ली, so that when the time is there I can talk to people. उसके मुसीबत, शैतान से लड़ाई करेंगे। हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं, जान जाना आप, शैतान, हमारा लड़ाई दुष्ट द्रोही शैतान से। और जब दुष्ट द्रोही शैतान से हमारा लड़ाई, हम लोग गलत भावना में हो जाते। हमने अगर कुछ कहा, मैंने जूनियर केम से अगर कुछ कह दिया, एंड ही रिटेलिएटेड, कुछ और बोल दी, तो वो नहीं कहा, परंतु उसके अंदर जो है वो कहता है, बट स्टिल आई लव हिम।
क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम किया, पाप से नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको समझना चाहिए कि हमसे परमेश्वर क्या बातें करता है। We have to listen to God, उसके आवाज को सुनना है। वचन में जो कुछ लिखा है इसके मतलब नहीं कि मैं आता हूँ चेस्ट तो मेरी पत्नी संगे संगे घिसराती आती है, बिकॉज हम नहीं जाएगा तो हमारा पति गुस्सा है, ऐसे सवाल नहीं है। और कोई बतावे कि अगर पत्नी जाए अभी नहीं जाएगा कुड़कुड़ाई तो हमें उसके संगे जाए पड़ी, नहीं, ऐसे नहीं है। जो परमेश्वर के अधीन है, स्वर्ग का राज उसी का है। हम जाएगा स्वर्ग, हमारी पत्नी नहीं जाए। हम नहीं से बोलता नहीं जाए, I'm not kissing her, but okay right, she will go, I will not go, क्योंकि हमारा रास्ता गलत है, हमारा सोच गलत है। हम जब यहाँ आता है बाहर रास्ता ताकता है, जब पानी बरसे हम देखता है कि आज स्ट्रॉन्ग पानी है कि नहीं कड़ा पानी है, तब कान में बता दो बहुत कड़ा पानी है, अब तार पे तुम्हारा कपड़ा रहा। परमेश्वर ये सब चीज नहीं लाइक करे, तुम्हारा कपड़ा के बारे में वो देखी, he knows what to do. He is God Almighty. He is the creator. सबको बनाया, सबके जो सबके जो कमजोरियों को जानता, सबके आशाओं को जानता। He cares for everybody's needs, but on time he will give you on time, जब तुम्हारी जरूरत है तब। अगर परमेश्वर सब कैसे देते रही, आज हम लोग के चेस्ट तोड़ के पड़ी, बगली वाला जमीन खरीदे पड़ी, उधर जमीन खरीदे पड़ी, उधर जमीन खरीदे पड़ी, बिकॉज कि हम सबको यहाँ आ जाए। क्यों? परमेश्वर सबके दे, धनाधन दे, धनाधन दे। अगर परमेश्वर के अधीन में रही हो तब, यू वर बॉट एट अ प्राइस। हम लोग एकदम से खरीदे हुए लोग, हम अपने आप के नहीं है। आई एम नॉट माई फादर्स प्रॉपर्टी, यू आर नॉट योर फादर्स प्रॉपर्टी, यू आर हिज प्रॉपर्टी, दैट फादर अप देयर। तुम दाम देकर खरीदे गए, यानी क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया उसके द्वारा आप खरीदे गए लोग हो। इवेंजलाइजिंग हम लोग को करना है, परमेश्वर के बात ले जाना है, परमेश्वर के बात ले जाना है। अगर हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, परमेश्वर अब्राम से बात करता। अब्राम वाज 75 years old. अब्राम he was 75 years old. जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसको जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बहुत सहज है, वेरी स्मॉल, 2 लाइन में खलास हो जाए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता। ये सुनना, यहोवा ने कहा अपने देश, अपने जन्मभूमि, जिस पर तू पैदा हुआ, जिस पर तू बड़ा, जिसमें तुम खेला, यहाँ पे जिस पेड़ पर डालियां पर तुम चढ़ा, जिस नदी में तुम जाकर नहाया, जिस जगह पर अपने दोस्तों के साथ तुमने अपने जीवन के जो खास दिन है लड़कपन बिताया, लड़कपन के जो दिन रहे सबसे अच्छा रहे। अभी भी हम लोग सोचता मुसीबत आ जाए पहले ये ठीक रहा, हम लोग बोलता। तो अपने जन्मभूमि, जहां से तुम उगा, जहां से तुम बड़ा हुआ, उसको छोड़ और अपने पिता को छोड़, अपने माता को छोड़, अपने काका को छोड़, अपने काकीज को छोड़, अपने कजन को छोड़, जो घर तुमने बनाया है, जो यहाँ पे इतना फैलाया है, जो यहाँ अपने खलियान को बनाया, इसको छोड़। लीव ऑल दिस और उस देश को जाओ, नाम नहीं बताई, उस देश को जाओ जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने नहीं कहा, हे प्रभु कौन सा देश होगा, कहां पर देश होगा और हम कैसे जाई, हमारे बकरी देखो कितना जस्ती है प्रभु, और हमारे जो भेड़ा है, छोटा छोटा बच्चा लेकर हम कहाँ जाए, और मेरी पत्नी कहाँ सारे लेके कहाँ जाए, और हम अकेले कहाँ जाए, हमारा डैडी बुढ़ा है, हमारा पिता बुढ़ा है, हमारी मम्मी वो जो बूढ़ी है, कहाँ पर लेके जाऊं उसको, कैसे लेके जाऊं प्रभु। लोरी मोटर नहीं, टैक्सी नहीं चले, मिनी बस नहीं चले, कोई रकम के वैन नहीं चले, घसीटा नहीं चले, रथ नहीं हमारे पास, परंतु कैसे जाऊं। He did not ask।
अभी जब हम परमेश्वर के वचन यहाँ बोलते, अगर हम परमेश्वर से बातें करते, लोगों से बातें करते कि हम जाएं और परमेश्वर के जो आदेश पे चले और उसके जो वचन को हम फैलाएं और जाएं लोगों के बीच में और देशों में जाएं, ऐसे गांव में जाएं जहां हम नहीं जानते। मुझे ख्याल है लास्ट ईयर जब मेंस मिनिस्ट्रीज में हमने बातें किया और कहा कि सिंगाटोका के वो इलाका कौन जाने किसके परिवार हुआ, क्योंकि वो हमारे लिए एक अजनबी गांव था। वहां जो रिसेप्शन हम लोग के मिलता, वी वांटेड टू नो अबाउट दैट, बट अब्राहम नेवर आस्क्ड दैट। प्रभु की जय। अब बोलो आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उठा, वर्स 4 प्लीज। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, उठा। जैसे यहोवा के वाणी को सुना, यहोवा के कमांड को सुना, वो सुना और कहा, यहोवा ने कहा उठ चल, गो राइज अप अब्राहम, गो टू द कंट्री दैट आई विल शो यू। अब यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और अकेले नहीं, लूत भी उसके संग चला, यानी लॉट उसके भांजा। तो वो तैयार हो गया विदाउट एनी क्वेश्चन, लेफ्ट हिज बिलवड पीपल। जो हमसे इतना, अभी हम कौन सी, अगर हमें बोलना है, अगर हमको जाना है कोई जगह जाना, अपने पत्नी से बताएगा, पत्नी बोली वही, और हम लोग वही टाइम जाता है जो टाइम 4 रोज की छुट्टी रहे, मेंस मिनिस्ट्री जावे, और 4 रोज की छुट्टी जल्दी नहीं रहे, 3 रोज की छुट्टी रहे, और उसमें जो फिजी डे रहे। तो हम इतना दिन से हम लोग यहाँ नहीं गया, हम लोग के जाना है, एंड देन वी बैक आउट। मैं डैडी नहीं जाओ, डैडी नहीं जाओ, पापा नहीं जाओ, पापा नहीं जाओ, चेस तो जाता, पापा नहीं जाओ, पापा लंगड़ गिरा दिया जिसके बोला जाए। हाँ सच्चे, राइट, कोई बात नहीं, नहीं चलो। और ढेर जने तो जाए, कैसे हो ऐसे? अगर एक संस्था में हमें जाना है, कोई जगह पे हम लोग के परमेश्वर के काम में जाना है, यानी मेंस मिनिस्ट्री होता है, अगर हम वहाँ देखेंगे कि जाता है हम लोग, यहाँ 2 जने आते हैं, खाली 3 जने आते हैं, केवल 4 जने आते हैं इस हफ्ता, 5 जने आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं जाएगा वहाँ पे, क्योंकि केवल 4 जने आए। तुमने ये एक दूसरा जो व्यक्ति वही भी ये चीज सोची, परंतु एक व्यक्ति से मैंने बात किया गिरजाघर में, और उसने कहा कि अंकल मैं आऊंगा, और मैं क्यों नहीं आता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं 3-4 जने केवल आते, परंतु वो आके स्टार्ट किया, आप नहीं जानो, वही रोका था और लोगों को। तब से 10 people 12 people come in men's ministry, praise the Lord। यहाँ ढेर मैन दिखाए, बट कौन चीज, सबके मोटर, यहाँ मोटर खड़ा, किंडरगार्टन के लगे मोटर खड़ा, परंतु मेंस मिनिस्ट्री के समय क्या होता है? कैसे हम लोग मसीह के लोग हैं, मसीह विश्वासी है। आई लव दोस पीपल। लास्ट वीक जो इतना जनसंख्या था मेंस मिनिस्ट्री में, और मैंने पादरी से पूछा, पादरी कैसे, अच्छा लगे? पादरी ने मुंह हिलाया और मुझको देखकर हंसा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे नौजवान लोग, छोटे जो लास्ट ईयर तो हम तो जब परमेश्वर के जो मिशन पे गए थे, वहाँ पे कुछ जने ऐसे थे, लोग ऐसे थे जिसका शादी भी नहीं हुआ, परंतु वे वहाँ पे थे, और मैंने देखा इतना सुंदर बात। और मैं नहीं जानता था कि वे ट्रेनिंग पे गए, क्योंकि इस साल किसी का शादी है, किसी का 51 साल शादी है, ओ इसीलिए। But praise the Lord, amen, गए तो थे, at least about 17 people 18 people, and I was so glad, I was so ashamed कि last time हम यहाँ किनोया मेरा, all those 20 years I never went in one place, जहाँ पादरी जो सूचना दे हम तो चर्च नहीं आओ, किसके नाम लिखा है, पतली गली हो जाए, मोटर वहाँ पाक करो, चुप पे चल दो, and I know what I have lost। अब जवानी में जो लूज किया था, खोया था, अब बुढ़ापा में हमको वो लेना है। Will be difficult but praise the Lord, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर हमारे टखनों में, हमारे शरीरों में, हमारे जोड़ में ताकत दिया है। आज पादरी ने कहा यू रेडी टू गो? आई सेड पादरी अभी मैं मंगेरे भेज दो, अभी मंगेरे चल दी चर्च, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई कैन गो।
Why? Because I know what my Lord did for me all this while. I know that Jesus Christ died for me. इतने ही नहीं, He gave you the sun and the moon. सूरज, चांद और जो सितारे परमेश्वर और जो वायु को दिया, they are your servants. They are serving you. Given by Him on top. रात में पावर ऑफ हो जाए, बत्ती कहाँ, कैंडल कहाँ, कैंडल कहाँ है, बैटरी नहीं टॉर्च में, क्योंकि हम लोग को जो 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 अंधकार से नफरत है, लाइट हम लोग मांगता, लाइट परमेश्वर दी से। थैंक गॉड, प्रभु सुबह नया जीवन दिया। थैंक यू लॉर्ड, हमको अच्छा सुलाया और नया जीवन दिया। आज हम ये संडे को देख पाते हैं प्रभु, क्योंकि सब आपके तरफ से। आपको धन्यवाद, कोटि कोटि मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। डू वी से लाइक दैट? याद रखना, एवरी स्टेप ऑफ हमारे सब जो रास्ते हैं, हमारे सब जो कर्म है, हमारे जो सब सोच है, परमेश्वर के जो वहां पुस्तक में लिखा जाता है। यू कांट एस्केप दैट, नेवर माइंड व्हाट हैपेंड, यू कांट एस्केप। लाजरस मरा, धनवान भी मरा। लाजरस पिता के पास अब्राहम के गोद में बैठा, और जो 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 एक व्यक्ति मरा, जो धनवान, वो नरक में, और कहता है कि हे भाई, हे प्रभु, हे पिता अब्राहम, उसको भेज दे ताकि वो जाकर हमारे भाइयों को बता सके कि यहाँ क्या होता है। यहाँ बहुत दुख है, जो नरक में बहुत तकलीफ है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नरक और स्वर्ग सही है, बहुत दुख बहुत खुशी, दो अलग अलग। तुम You will not want to go to hell. Hell में नहीं जाना चाहिए। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, अपने जाइयो, नहीं चली। You will go there yourself because that is your destination. That's your destiny. वचन कहता है, वो लोग जो सब लोग मुझे पुकारेंगे प्रभु प्रभु, मैं कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता हूं। ख्याल करना, वी आर कमिंग टू चेंज। ए प्रभु, ए पिताजी हमको बचा ले, प्रभु। दैट टाइम जीसस विल से आई डोंट नो यू। तब क्या होगा? अगर हम कोई जाए, हमारी वाइफ जाए, उसके गोड़ पकड़े के खींचे के, ए प्रभु हम तो ले जाए चाहे नहीं, हम तो गोड़ पकड़ के जाएगा, आधा रास्ता वैसे गिराई। ही इज गॉड, उससे खिलवाड़ नहीं है, वो खिलौना नहीं है। Do not be deceived. A man will reap whatever he sows. जो चीज आप बोएगे, जो चीज आप प्लांट करोगे, वही काटोगे, उसके छोड़ कुछ भी नहीं। धान बोएगा, धान काटेगा, गेहूं नहीं। मकई बोएगा, तरोई नहीं काटेगा, मकई ये काटेगा। आज बुरा कर्म बोएगा, बुरा कर्म काटेगा। जा अब्राहम, उठ, जा, तुझे वो देश दिखाऊंगा, वो देश दूंगा, जा, मैं तुझे, आई विल टेल यू टू गो। तुम्हारा चॉइस के नहीं, आई विल टेल यू टू गो। विदाउट एनी क्वेश्चन स्टूड अप। ओके लॉर्ड, आई डोंट नो। अपने पिता से बोलिस कि नहीं पिताजी जाए, क्योंकि पिताजी लोग से हम जब बात करते हैं, हम लोग में एक रकम के कस्टम है, जो बेटा लोग है उसकी शादी हो जाए, हम लोग के मैया बप्पा संग कह रहे, क्योंकि वो हमारे लाठी है, लाठी चला जाए तब बप्पा मैया कौन सी करी। अब लाठी सोचे है कि मैं जाऊंगा, गॉड विल लुक आफ्टर माय पेरेंट्स, यू जस्ट गो, गॉड विल लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। उठ, बूढ़ा आदमी 75 years old, कंपेयर 75 years old person now and compare Abraham। वचन कहता है साम्स में कि, साम्स आई थिंक 90 verse 10, कि 70 60 70 years all you have। वही हमारे जो जीवन का वो लिमिट है, एज लिमिट 70 years, 80 years if you are strong। हमारे पादरी तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो खुद नहीं चलता है, परमेश्वर चलाता है उसका। प्रेज द लॉर्ड। हम तो जब से देखता वही रकम, बाहर थोड़ा कला होंगे, परंतु जब बाहर हमारा उज्जर होता, वचन में लिखा प्रवेश में, द ग्रे इज द स्प्लेंडर। बहुत मुश्किल से आदमी को मिले ग्रे, बिकॉज कोई वहां तक पहुंचे नहीं पाए, तो ग्रे कहां से मिली। अब्राहम बुढ़ा 75 years old, सारे के हाथ पकड़ा, चलो चलो, परमेश्वर के आदेश, चलो जाए। निराश नहीं, खुशी खुशी, क्योंकि उसका जो रखवाला है, उसका जो चरवा है, खुद परमेश्वर है।
क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के आदेश को माना। हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता हम लोगों को। हम ऐसे काम कर जाते हैं मसीह के नाम पे, बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। तो बीत गए, देखो बीती बातें बीत गई। ओल्ड इज गॉन, नाउ आई एम डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। परमेश्वर बोले आई एम डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। Old is gone. I'm making roads in the jungle. I'm making rivers in the desert. मैं नया करता हूं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी मुश्किलों को आसान करता हूं। मैं तुम्हारे तकलीफ को ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। क्यों तुम्हें जो तुम्हारे आदेश है उसका पालन करता है। जैसे मैंने कहा इक्लेसियस 12:30 में कि यही मनुष्य का कर्तव्य है। For this is the whole duty of men. What? To fear God and obey His commandments. We know that obedience is better than sacrifice. तो चला अब हम देखते हैं वही उसी तरह पे कि परमेश्वर की जो नजर है, God's eyes, 1 Corinthians 9:27, परमेश्वर के जो आंखें हैं, 1 Corinthians 9:27, God's eyes are on the way of man and He sees their every path. वो He sees every path. 97, yes, 97. ओके, हम लोग वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। जब हमारा शरीर, जैसे मैंने पहले कहा कि जब मेरा शरीर मेरे आत्मा से ऊपर जाता है तो मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। यू बी ओबीडिएंट टू मी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। Not you. You are not my boss. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, I think Ecclesiastes chapter 12:7 में, जो देह है वो मिट्टी में जाएगा परंतु आत्मा तो मेरा है। जब मेरा है तो स्वर्ग, जब जो स्वर्ग से आया स्वर्ग के बातें करेगा, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का बातें करेगा। Praise the Lord. Do not be complacent. Do not be complacent के मतलब है कि हम लोग जो सुविधा क्षेत्र, जो ढिलवाई नहीं करे और हम लोग उतने में संतुष्ट ना हो कि यही सब चीज अच्छा है, जो कुछ हम करता अच्छा नहीं, अच्छा है। ट्राई करो, कुछ कोशिश करो कि कुछ नया करने के लिए। परमेश्वर आज तक मैं बेटा, नाउ लॉर्ड आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स नाउ नो लॉर्ड लास्ट टाइम आई गेव दिस मच माय टाइम 1 hour, दिस टाइम लॉर्ड 2 hours आई विल गिव इट फॉर यू। क्योंकि परमेश्वर 24 hours हम लोगों को दिया है। जैसे मैंने कहा कि जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा और जो कम बोएगा और कम काटेगा, और जिसके पास ढेर है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कम है जो भी है उसके लगे प्रभु ले ले। तब फिर कौन सी होगा? तब क्या होगा? फिर वी गो टू लुक चैप्टर 19 प्लीज। लुक चैप्टर 19 क्विकली, we'll see that and then we'll end up here. Verse 12. उसमें कहता है, सो उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। वर्स 13 प्लीज, वर्स 13। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उसने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। धनी आदमी कहीं जाता है राजपद पाने के लिए और अपने 10 नौकरों को, दासों को बुलाया और उससे कहा
कि मैं तुम्हें 10 मुहरे देता हूं, एक को बुलाया 10 मुहरे देता हूं, और जब तक मैं ना लौटिया कीप ऑन ट्रेडिंग। देखना, धनी आदमी, ही वॉज अ ट्रेडर, अ बिजनेसमैन। तो इससे कहा कि जब तक मैं ना मेरे लौट आने तक लेन देन करना, कीप ऑन ट्रेडिंग। नाउ वी गो टू 15 प्लीज। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि वो 10 को बुलाया, पहला के बुलाया 10 दिया, दूसरा के बुलाया 5 दिया, और के बुलाया 1 दिया। He kept on giving them few, like 14 please, sorry 14। परंतु उसके नगर के रहने, now 15, we go to 15। So सबके दे के उसने कहा कि लेन देन करना जब तक मैं नहीं लौट आऊं। 10 लेन देन करो, 5 लेन देन करो, 1 लेन देन करो, कीप ऑन ट्रेडिंग। लेन देन का मतलब ट्रेडिंग करो। फिर क्या होता है, जब हम देखते हैं 16 में, जब वह राजपाट पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। नेक्स्ट वन प्लीज, 16। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहरे से 10 और मोहरे कमाई। 10 यू गेव मी 10, मैंने 10 को कमाया। Here it is। तब देख जो मालिक क्या कहता है, वर्स 17 में, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। 10 नगरों का अधिकार रख। राइट, नेक्स्ट वन प्लीज। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 5 और मोहरे कमाई। अनदर 5। तो देख क्या कहता है, उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। धन्य, थैंक यू, बिकॉज यू अर्न समथिंग। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यहाँ है जिस मैंने अंगोछे में बांधी थी। Now the one who had 10, he traded and he got 10 more, 20 for his boss, अपने मालिक के लिए 20। फिर दूसरा 5 and he got another 5, so 10 for the boss। The other one जो लास्ट में था, एक था, और कोची करी, he knew that his boss was very shrewd, तो कोची करी अंगोछे में बांध के रखी, कहीं हैरान ना जज आई, बहुत अड़बड़ आदमी, हमें कुछ ना कुछ करी, बहुत मारी। परंतु फिर हम देखते हैं कि क्या कहता है, वर्स 23 प्लीज। तूने मेरे रुपए को कोठी में क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेट, कहा ही नहीं, तुम उसके इन्वेस्ट किया, बैंक में रखा कि मैं उसमें ब्याज कमाऊं। मालिक कहता है। तो नेक्स्ट वन, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उससे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरे है उसे दे दो। 25 प्लीज। उन्होंने उससे कहा, है स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो है। 10 मोहरे यानी कि जिसके पास 10 है, इसके जो 1 है लेके उसके दे दो। परंतु लोगों ने कहा, हे मालिक, उसके पास तो ऑलरेडी 10 है। तो लेट्स सी 26। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वह भी जो है पास है ले लिया जाएगा। यानी आपके वचन दिया गए, थोड़ा जो कुछ है मल्टीप्लाई करो, so that you can save 5 people, the other one save 10 people, the other one जिसके पास थोड़ा वचन है, केवल चेत जाता है, प्रभु को जी बोले, वो भी ले ली। तब कौन सी वचन को समझो, परमेश्वर क्या कहता है। और आखिरी में हम क्या कहते हैं कि जो परमेश्वर के मनोकामनाएं को पूरा करता है, who does the will of God will find his name written in the book of life up there, will be written in the book of lambs up there. And he who does not find himself in his name in the book of lamb, वहां पे अगर तुम्हारा नाम नहीं है, तो you will find yourself, I will find myself in the lake of hell.
where we could do nothing, दांत पीसना पड़ेगा, पीड़ा होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, पछताने से कोई फायदा नहीं, because time is gone. Finish no more. लोग नो के बोट में, उसके जो बोट बनाया था आंख उसके मारते थे, बचा लो, नुआ डोआ खोलो, डोआ, नुआ ने कहा too late, finish. I've been telling you, I was evangelizing, I was telling you about the wrath of God. परमेश्वर के प्रकोप के बारे में मैंने तुझे सचेत किया था. Already I told you, but you did not listen. It's too late now. I cannot open the door. यहाँ के लिए धन नहीं कमाओ, वहाँ के लिए धन कमाओ, स्वर के लिए कमाओ. जहाँ तुम्हारा धन रहेगा, वचन कहता हूँ, वहाँ तुम्हारा मन रहेगा. आज समय है, अपने आप को तोल लो, अपने आप को देख लो, आप कहाँ पे है, आप कितना पानी में है, आप परमेश्वर के वचन में कितना गहराई से है, आप परमेश्वर के आदेश सुनते हो या नहीं. अगर नहीं, आज ही समय है. प्रेज द लॉर्ड. आज ही समय है. आप खुद अपने आप का जो जज हो, आप खुद जज हो. परमेश्वर की शांति आप सब लोगों पर हो. Praise the Lord. Amen. Thank you very much. Give God a good clap.